इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एफबीआर कैसे भर्ती होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से भर्ती होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी। बहुत से आपके सवाल, बहुत से आपकी क्वेरीज, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला आज की जो वीडियो है वो आपको तालीम जो है जी बीए बीएससी और इक्वलेंट है और इसके लिए मखसूस सब्जेक्ट्स हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें। इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है और उसके साथ साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस से रिलेटेड दीगर डिग्रीज और उसके साथ साथ लॉ के लोग जो हैं, लॉ जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी LLB वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक ही शर्त है एलिजिबिलिटी की कि आपकी जो डिग्री है वो HEC से अप्रूव्ड शुदा होनी चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सेकंड डिवीजन आपकी डिग्री होनी चाहिए और C ग्रेड तक भी चल जाएगा। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज हैं, वो मैं एंड पे जाके आपको बताऊंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। बहुत से सवाल आप करते हो। उम्र इसकी जो है जी वो 20 से 28 साल के दरमियान है और 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है। इस तरह से आपकी उम्र जो है वो 33 साल बन जाती है। औरत और मर्द यानी मेल फीमेल दोनों इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 497 492 से 497 यानी 492 497 के दरमियान ये सीट्स हैं। BPS 16 के मुताबिक आपकी पे स्टार्ट होगी और यही आपका रैंक है। यूनिफॉर्म जॉब है, FBR है, अंडर वफाकी गवर्नमेंट है जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम लेगा। 5 फीट 6 इंच कद होगा जी और लेडीज के लिए, खातून के लिए, गर्ल्स के लिए 5 फीट 4 इंच कद है। इसके साथ साथ आपकी नजर जो है वो विद और विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से चल जाएगी। 6x6 होनी चाहिए जी, विद और विदाउट ग्लासेस, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अकलियतों वाले बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, माइनॉरिटीज कैन अप्लाई आल्सो। और इसके साथ साथ DC ऑफिस से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट से आपकी अकलियतों का राज होता है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल कोटा पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड 16 है, मैंने आपको बता दिया, और आपकी तनख्वाह जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होती है। इस तरह से आपको हर चीज मैसर आ जाती है। मेडिकल आपका फ्री होता है, बहुत सी चीजें, दीगर अलाउंसेस भी शामिल होते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वफाकी इदारा है, अंडर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप ये सारे काम करते हो और इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी पोस्टिंग होती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, पूरे पाकिस्तान से डोमिसाइल जहां का भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। कोटा सिस्टम भी होता है और मखसूस इलाकों का वो एक अलग से क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन में भी कुछ लोगों को रियायत होती है। GB गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर, AJK और एजेंसीज के लोगों को कुछ रियायत होती है। वो अंडर रूल्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो डिफाइन है चीज़ें, उसके मुताबिक आपको वो रियायत मिलेगी। www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे और 300 रुपए का चालान फॉर्म सबमिट करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। वो फी जो है वो उसी तरह से अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो क्राइटेरिया बताया गया है, जो नंबर बताया गया है, उसी नंबर पे, उसी वाउचर पे आपको वो फी जो है वो वफा को चली जाएगी और उसके साथ फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई हो जाएंगे। ऑनलाइन ही आप अप्लाई करोगे। 16 अगस्त इसकी आखिरी लास्ट डेट है, 16 अगस्त 2021। मराहिल भर्ती के क्या क्या होंगे वो जरा गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी। जिन बच्चों का कोई ना कोई फॉल्ट है, कोई मसला है, जिनकी ओवर एज है, उम्र ज़्यादा है, जिनके कोई डॉक्यूमेंट्स में मसला है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में नंबर कम है या डिग्रियां दीगर हैं जो बताई गई हैं ऐड में, उसके अलावा वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। CNIC का कोई चक्कर है, कोई डोमिसाइल का चक्कर है, व्हाट्सोएवर जो भी, वो सारे के सारे स्क्रूटनाइज होने के बाद रेस से बाहर हो जाएंगे और जो बंदे सिलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए फिर आपको रोल नंबर स्लिप्स इशू हो जाएंगी। इस पे मेरी इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऊपर मेरी और भी वीडियो आएंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा। रिटर्न है, उसके लिए आपका इंटरव्यू है, दौड़ है, किस तरह से क्या करना है, क्या दौड़ होती है, नहीं होती, फिजिकल मेजरमेंट कैसे होती है, मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है, किस स्टेज पे होता है, ये सारी की सारी वीडियोस मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए बनाऊंगा और उसमें हर चीज़ आपको बताऊंगा। उसके बाद जी सबसे पहले आपका होगा तहरीरी इम्तहान अंडर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 100 नंबर का पेपर होगा जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। आपके जवाबात 4 नीचे दिए होंगे, उसमें से एक जवाब सही होगा, उसको आपने टिक करना होगा। उसके बाद जी आपकी होगी फिजिकल मेजरमेंट। इसमें आपकी चेस्ट, कद और नज़र देख ली जाएगी। इसमें दौड़ नहीं है जी, इसके लिए आपके जो इंस्पेक्टर हैं इनके लिए दौड़ नहीं है। खुशखबरी ये है कि आप रनिंग नहीं करोगे, पुशअप चिनअप्स नहीं लगाओगे। उसके बाद जी आपका होगा रिटर्न में आप क्वालिफाई करके आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एक मामूली सा टेस्ट होता है, उसमें आपको देख लिया जाता है कि आपको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम तो नहीं, किसी तरह का आपको कोई मसला तो नहीं, आप मेंटली सही हो। तो इसके बाद फिर आपका हो जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है।
उसके बाद जी आपको ऑफर लेटर जारी हो जाते हैं। ऑफर लेटर के ऊपर आप सिग्नेचर करते हो, फिर आप डिपार्टमेंट के लिए बाकायदा आपके ऑर्डर्स हो जाते हैं। उन ऑर्डर्स के बाद फिर आपका मेडिकल होता है। उस मेडिकल से आपकी पे शुरू हो जाती है और आपकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। उस मेडिकल से ही आपकी आगे फर्दर सीनियरिटी चलती रहती है और वहीं से आपकी सर्विस का आगाज हो जाता है। यूनिफॉर्म जॉब है जी, 3 स्टार आप लगाते हो, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। उसके साथ साथ फिर आप जो जितना भी आपको डिपार्टमेंटल डिस्क्रिप्शन के मुताबिक चीज़ें दी गई हैं, इख्तियारात दिए गए हैं, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आप रेवेन्यू में अपना हिस्सा डालते हो। उसके बाद जी आपकी पोस्टिंग हो जाती है। पूरे पाकिस्तान का डोमिसाइल है, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डिफाइंड एरियाज़ हैं, डिफाइंड जगह हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो जाती है। मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। FBR हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है जी। आपकी रीजनल हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी सूबे में पोस्टिंग हो सकती है। पंजाब FBR में हो सकती है, आपकी सिंध FBR में हो सकती है, बलूचिस्तान FBR में हो सकती है। इसी तरह से KP FBR में हो सकती है, उसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान FBR में हो सकती है और आज़ाद कश्मीर में हो सकती है। यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो सकती है। लेकिन अमूमन आपका जो डोमिसाइल होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको लगाया जाता है, ताकि आप फैमिली की लुक आफ्टर भी कर लो और गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज भी दे सको। तो इसलिए आपको वहीं पे अमूमन पोस्टिंग दी जाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी अदारा है, थोड़ी सी अलाउंसेस और तनख्वाह भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ जी आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज होते हैं, आप ज़रा वो गौर से सुन लें। मैं आपको वो सारे के सारे सवालों के जवाब दे देता हूँ। आप बहुत से सवाल करते हो, व्हाट्सएप पे आके बार बार तंग करते हो। www.fpsc.gov.pk इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। 16 तारीख अभी है। सबसे पहले गौर से सुन ले अपने सवाल के। मेरा C ग्रेड है सर, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल जी, आप अप्लाई कर सकते हो। C ग्रेड कैन आल्सो अप्लाई, एलिजिबल हैं जी C ग्रेड वाले भी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। गौर से सुन ले। सर इसमें तनख्वाह कितनी होती है और क्या तनख्वाह के साथ साथ कुछ दीगर अलाउंसेस भी मिलते हैं, गाड़ी भी मिलती है, घर भी मिलता है? इस तरह के आपके सवाल हैं तो गौर से सुन लें जी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ग्रेड 16 में आपकी तनख्वाह 60 से 70 हज़ार के करीब शुरू हो जाती है स्टार्ट में। उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ती रहती है। वफा के कुछ दीगर अलाउंसेस भी होते हैं। घर और गाड़ी आपके एंटाइटलमेंट पे नहीं है, ग्रेड 16 है, वो 17 से शुरू होती है। लेकिन अगर FBR की कॉलोनीज में, रिहायशी स्कीमों में अगर कोई घर अवेलेबल हो, वेकेंट हो, तो आपको मिल सकता है। वेकेंट होने पे डिपेंड करता है, तो आपको घर मिल जाता है। आपकी फैमिली का आपका मेडिकल फ्री होता है, आपको कन्वेंस अलाउंस मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको पिक एंड ड्रॉप के लिए घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए आपको कन्वेंस गवर्नमेंट दे देती है। पोस्टिंग कहाँ होगी? क्या मेरी घर के नज़दीक पोस्टिंग हो सकती है? मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया जी। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन प्रायोरिटी यही दी जाती है कि आपका जो डोमिसाइल है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग दी जाए, ताकि आप घर भी लुक आफ्टर कर लो और डिपार्टमेंट भी चला सको। तो इसलिए अमूमन प्रायोरिटी यही दी जाती है कि आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपकी पोस्टिंग हो। लेकिन पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वफाकी अदारा है। क्या हम दोबारा से PCS कर सकते हैं, PMS कर सकते हैं, CSS कर सकते हैं? बहुत से आपके इसके ऊपर भी सवाल आते हैं। जी बिल्कुल, आप PCS भी कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो और PMS भी कर सकते हो। डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आप लेते हो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, वो आप साथ अटैच करते हो, आप एडमिशन भेज देते हो। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, अल्लाह करे आप सिलेक्ट हो जाएं PCS में, CSS में, PMS में, तो फिर आपके डिपार्टमेंट से आपको वहाँ पे रिलीव किया जाता है। आपकी सीनियरिटी भी शुरू हो जाती है, आपकी सीनियरिटी दूसरों से बेहतर होती है, आपकी तनख्वाह का भी फर्क पड़ता है। तो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट का मतलब ही यही होता है कि आप उसी तरह से गवर्नमेंट की जॉब से दूसरी गवर्नमेंट की जॉब में कन्वर्ट हो जाते हो। वो एक अलग से रूल्स हैं, डिफाइन हैं, चीजें हैं, वो सारी की सारी आपको अवेलेबल हो जाती है। क्या मैं साथ में अपना कोई दीगर प्राइवेट काम कर सकता हूं कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पर बैठ के? बिल्कुल जी, आप नहीं कर सकते। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट योर जॉब। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए आप ये सारे काम नहीं कर सकते। अगर अपने तौर पे कुछ लोग कर भी रहे होते हैं तो अगर पता चल जाए तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। तो आप अपना प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट काम नहीं कर सकते। तो ये थी जी मेरी वीडियो इंस्पेक्टर FBR के मतलब, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के मतलब। इंशाल्लाह इसी तरह से मेरी और भी वीडियोस आएंगी और आपके साथ साथ मैं इस तरह से चीज़ें शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।